लिखी गई थी, पर आई फील कि डेस्टिनी और किस्मत शायद रियलिटीज़ है जो आपके पास कर्मा से डिसाइड होते हैं, जो आपके पहले के जन्म से डिसाइड होते हैं। उसी पर्सपेक्टिव से आपको आपके पिछले जन्म के बारे में पूछना चाहूँगा। आपने कभी सोचा है इसके बारे में कि 6 साल की उम्र में आपका पूरा रास्ता बदल गया? आपको याद भी कैसे? मुझे मेरा फर्स्ट स्टैंडर्ड याद नहीं है इतना, पर आपने कभी ये सोचा है कि आपने लास्ट लाइफ में क्या किया होगा कि आपको इस ट्रैक पर लाया गया? क्योंकि इन अ वे आपकी स्पिरिचुअल जर्नी आर्ग्यूबली थोड़ी इजी रही है एज कम्पेयर टू समवन एल्स। आपको उसी एनवायरनमेंट में डाला गया, बिल्कुल, पर हर किसी को उसी एनवायरनमेंट में डाला नहीं जाता। जैसे कि लोग कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी इज अ रिच मैन्स थिंग। पहले आपको अपने खाने के बारे में, अपने पेट के बारे में सोचना पड़ता है, फिर आप स्पिरिचुअलिटी के बारे में सोच सकते हो। ये सच्चाई है, पर अगर आप एक मैक्रो पर्सपेक्टिव से देखें, कार्मिक पर्सपेक्टिव से देखें, तो शायद ये लास्ट लाइफ का नतीजा है। तो आप कुछ कहना चाहोगे? बिल्कुल। फर्स्ट थिंग तो बिल्कुल लास्ट आपके जो प्रारब्ध होते हैं, समझाइए ये शब्द। प्रारब्ध इस कि आपके पिछले जन्म के कर्म तय करते हैं कि आप दूसरे जन्म में कहाँ जाएंगे। Okay. तो इसीलिए कई बार लोग कहते हैं ना कि उनको जब पता नहीं होता है कि उनके साथ क्या हो रहा है, जो गलत होता है, और उनको ऐसा लग रहा है हमने तो ऐसे कोई एक्शन अभी नहीं किए, तो यही कहते हैं कि प्रारब्ध चल रहे हैं, कि मैंने शायद उस जन्म में कुछ गलती की होगी जिसकी सज़ा मुझे उस वक्त नहीं मिल पाई, यहाँ मिल रही है, तो उसको प्रारब्ध कहते हैं, पिछले जन्म के कर्म। तो ये पक्का है कि कुछ तो था, क्योंकि मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं इस ज़िंदगी में जाऊंगी। मैंने जब पहली बार श्रीमद् भागवत कथा की थी, मैं क्लास 12 में थी, और उससे पहले मैं दूसरी कथा करती थी। तो मैंने जब शुरुआत की थी, और जो पहला मंगलाचरण कहते हैं कि कि आप कोई अच्छा काम करने से पहले भगवान का नाम लेते हैं, वो जैसे ही शुरू हुआ एंड मैं रोने लग गई। एंड मतलब मैं रो भी नहीं रही थी, वो अपने आप आंसू आ रहे हैं, क्योंकि आपको विश्वास नहीं होता कि शायद ये किताबें आपके घरों में आपके दादा दादी रखते हैं दूर से, और आपको देख के ही लगता है कि इसको तो कौन ही पढ़ सकता है। आपकी एज क्या थी तब? मैंने 18, क्लास 12। ओके। तो मुझे लगा कि वो मैं कर रही हूँ, तो वो एक बहुत ही ऐसी चीज़ थी जो मैंने कभी नहीं सोचा था। तो ये डेफिनेटली प्रारब्ध है कि कुछ तो है। दूसरा कुछ जो आपने अनलॉक कहा, हुआ या कुछ फिर से रीलर्न हुआ? मैं पहली कथा के लिए बोल सकती हूँ, दूसरी मैंने सोच समझ कर करी थी। पहली कथा के बारे में? पहली कथा मैं जो कथा करती हूँ वो एक स्वामी जी है जो अब रहे नहीं, राम सुखदास जी, उन्होंने करी थी वो कथा। तो उनकी कैसेट्स आती है, उनकी कोई पिक्चर भी नहीं है कहीं पर भी कि कोई अब देख सके कि वो दिखते कैसे थे या क्या। तो मेरे दादाजी के टाइम या पापा तक पापा ने सुना था, तो उनकी कैसेट्स मेरे पापा सुनते थे घर पे, और वो बहुत इमोशनल हो जाते थे उसको सुन के, क्योंकि वो एक ऐसी कथा, एक डिवोटी की कथा है, बट साथ ही साथ वो पूरी फैमिली कैसे चेंज होती है डिवोशन में, उसकी कथा है। तो मुझे ऐसा लगा, अब आपको वियर्ड ही लगेगा ना, आपके घर में आपके पापा क्यों रोज़ रो रहे हैं कुछ सुन के, पर उससे पहले तक मेरे घर में हमेशा से एक स्पिरिचुअल इन्वायरमेंट रहा है, चाहे वो सत्संग को लेकर हो। एंड जैसा आपने कहा कि रिच मैन्स थिंग, ऐसा कुछ भी नहीं, हम बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आए हैं। लाइक डिस्क्राइब करने जाए तो बहुत ही ज़्यादा हम्बल, हमने ऐसे टाइम को देखा है। तो पर फिर भी हमारी लाइफ से वो स्पिरिचुअलिटी या वो रिलीजियसनेस कभी नहीं गया, और इसीलिए आज भी कोई भी इशू हो तो मुझे पहला नाम भगवान याद आते हैं, मुझे और कुछ याद नहीं आता है कि वो ही ठीक करेंगे इसको। तो मैंने उनसे ही पूछा था कि ये आप क्या सुनते हैं, मुझे एक बार सुनाइए, और उन्होंने मुझे सुनाया। और अगेन जो आप कह रहे हैं प्रारब्ध वाली चीज़, कि वो मैंने सोचा नहीं, शायद वो उन्हीं की वजह से हुआ कि मेरे मुंह से तुरंत निकला मुझे करना है। उन्होंने बोला क्या करना है, मैंने बोला जो आप सुने मुझे करना है, मुझे ये चीज़ करनी है। और उस वक्त मुझे नहीं समझ आया, पर मुझे फिर 2 साल लगे उसको तैयार करने में, और फिर मुझे लगा कि मैंने क्या चूज़ कर लिया इसमें तो। और इतनी छोटी एज, आई थिंक आई वाज 12 और समथिंग। और तैयार करने में मतलब मैंने, आपको कथा पढ़नी पड़ती है, आपको कथा समझनी पड़ती है, और आपको कई एग्जाम्पल्स जोड़ने पड़ते हैं, तो उसके लिए आपको और कई चीज़ें पढ़नी, और डिवोटीज़ की कथा सुननी पड़ती है, समझनी पड़ती है। उसमें मुझे 2 साल लगे थे उसको तैयार करने में। उसे स्टार्ट करने का पहला स्टेप क्या होता है? पहला यही कि जो उस कथा की किताब थी मैंने वो पढ़ा था, मायरा बोल के कथा है। क्या? नरसिंह जी की कथा है, वो एक भगवान के, कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त हुए थे, तो उनकी जो किताब है मैंने वो पहले पढ़ी थी। और फिर जिनकी कथा थी उनको मैंने बहुत सुना था
कि वो क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। मैंने ये कथा मारवाड़ी लैंग्वेज में करी थी, तो उसको फ्लुएंटली बोलना एक बड़ी चीज़ थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस वक्त जब आपको पता नहीं होता है कि काम क्या होता है, कथाएं क्या होती है, अगर तब मैं बोल रही हूँ कि मुझे करना है, तो ये पुरानी चीज़ है, ये अभी की नहीं है। ये चाहते हैं कि मैं इस रास्ते पर जाऊँ। कहते हैं कि कोई कोई किताबों में स्पिरिचुअल पावर होती है, जैसे कि हैरी पॉटर में दिखाया गया कि किताब में एक स्पेल होती है और उस स्पेल के इफेक्ट्स आप में आ जाते हैं। पर 400 पॉडकास्ट किए, अब पहली बार कोई ऐसा मिल रहा है जो कथा के बारे में बता रहा है। मैंने ये शब्द भी शायद इतना नहीं सुना है। मेरे अकॉर्डिंग कथा मतलब स्टोरीज है, पर क्या होते हैं, मतलब ये कुछ स्पिरिचुअल नॉलेज होती है इनमें? से आपने श्रीमद् भागवत पढ़ी है? सुना है उसके बारे में। हाँ, तो पर बता दीजिए, मतलब ये listeners कथा को। है। श्रीमद् भागवत जब लिखी गई थी वेद व्यास जी के द्वारा ही, जिन्होंने वेद उपनिषद सब लिखे हैं, तो उन्होंने क्यों लिखी, उसका रीज़न था, ये कलयुग के लिए ही खास करके लिखा गया था कि वेद उपनिषद में बहुत ज्ञान है ओके। और बहुत डीप ज्ञान है। उसको समझना बहुत इम्पॉसिबल जैसा है कि आपका माइंडसेट उस लेवल पे जाना चाहिए, तब जाके आप उसका अर्थ समझेंगे, वरना आप उसको ये बोल सकते हैं इलॉजिकल बात है या आज के टाइम पे ये सब होता नहीं, ऐसी चीज़ें हैं। तो वो क्योंकि एक संत थे, तो उन्होंने वो रोज़ बैठते थे चिंतन करने के लिए, सोचने के लिए क्या नया करना चाहिए। एंड वो सोच रहे थे कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सब लिखने के बाद भी कलयुग के जो लोग होंगे उनका कुछ नहीं होने वाला। तो वो सोचते सोचते उनको ऐसा लगा कि इतना करने के बाद भी लोगों का कल्याण नहीं होगा या उनका अच्छा नहीं होगा, तो वो रोने लग जाते हैं। एंड कृष्णा सेंस नारद जी कि क्या हुआ है, जाके पूछो उनसे। तो उन्होंने पूछा, तो उन्होंने बोला ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने कहा कलयुग में ज्ञान सुनने वाले ज़्यादा नहीं होंगे। रीज़न ये थोड़ा फनी भी हो सकते हैं कि सब बहुत ज्ञानी है अपने आप में, कि सबके अंदर आप नॉर्मली अब किसी से कॉन्वर्सेशन करिए, आप उनको एक अच्छी बात बताएंगे, वो और 4 बताएंगे। उनका ध्यान ये नहीं कि आपकी अच्छी बात को वो थोड़ा सा ऑब्जर्व कर ले या सुने, अपने अंदर ले, नहीं, वो तुरंत आपको बताएंगे मुझे भी ये पता है, मुझे भी ये पता है, मुझे भी ये पता है। तो नारद जी ने कहा ज्ञान सुनने वाले ज़्यादा नहीं होंगे। तो फिर बोले मैं क्या लिखूं? तो बोले तुम भक्ति रस लिखो। तो श्रीमद् भागवत में भगवान के 24 अवतार्स हुए हैं कृष्ण जी के, वो 24 अवतारों के बारे में लिखा है। तो कथा इसीलिए क्योंकि कहानी की तरह बताया गया है, पूरी एक A to Z लीलाएं कि उन्होंने कब क्या किया, कैसे किया। तो आपको सुनने में अच्छा, स्टोरी सबको अच्छी लगती है ना, तो श्रीमद् भागवत स्टोरी से चल के सीख देती है। तो इसीलिए श्रीमद् भागवत एक कथा है, प्रॉपर कथा है कि आपको वहाँ पे पहले भगवान की स्टोरीज बताई जाती है, फिर एंड में कि इस कहानी का मतलब ये है, आज के टाइम पे ये मतलब का आप ये हो सकते हैं, मैं ये हो सकता हूँ और हमको ये काम करना है, तो मॉरल निकल आता है। पर पहले कथा यानी स्टोरी होती है। बट उनमें कौन सी चीज़ आपको रुला देती है? श्रीमद् भागवत में हाँ। तो ये प्रसंग, ये टॉपिक आता है 6th डे श्रीमद् भागवत, क्योंकि पारायण के हिसाब से होती है 7 days और 1 month। ओके। आप ऐसे ही कर सकते हैं, आप ना कम ज़्यादा नहीं कर सकते। और किसी को पढ़ाने की ज़रूरत होती है एज इन, और एक गुरु चाहिए होता तो है? कोई भी, वो तो आप कोई भी स्पिरिचुअल बुक अगर ले रहे हैं, आप डेफिनेटली एक गुरु रखिए या मेंटोर रखिए, या जिनको थोड़ा उस किताब के बारे में या उस शिक्षा ज्ञान के बारे में थोड़ा नॉलेज है, या उनका दिमागी स्तर थोड़ा आपसे ऊंचा है, तो वो आपको वो चीज़ समझा सकते हैं। ये गीता जी में भी है कि जब उन्होंने अर्जुन से, भगवान ने कहा कि सच को समझो, एंड पहला स्टेप ही सच को समझने का है, गेट अ स्पिरिचुअल मास्टर। वरना क्योंकि जिसने लिखी है उसका जो दिमागी स्तर है और हमारा जो है वो ऑब्वियसली मैच नहीं करता है, तो आप उसको कैसे समझेंगे उस बात को? तो कोई तो आपसे ज़्यादा समझदार या आपसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होना चाहिए जो उस बात को समझ सके। तो ये तो फर्स्ट स्टेप है कोई भी स्पिरिचुअल किताब को पढ़ने के लिए। तो 6th डे आता है, दैट इज़ गोपी उद्धव संवाद, कि उद्धव जी बहुत बड़े ज्ञानी थे और वो प्रेम यानी लव को कुछ समझते नहीं थे, उनके लिए वो इतना कोई ख़ास बात था नहीं। और कृष्ण जी जानते थे कि प्रेम सबसे ऊपर है, बट दैट प्रेम मीन्स निस्वार्थ, बिना कोई सेल्फिश रीज़न के, कोई रीज़न ही नहीं होना चाहिए कि मुझे आपसे प्यार क्यों है। तो उसको निस्वार्थ प्रेम कहते हैं, जो स्पेशली भगवान और भक्त के बीच होता है, या स्पेशली भगवान आपसे करते हैं
क्योंकि उनको कोई स्वार्थ है नहीं आपसे, आप उनका कुछ भला कर नहीं सकते। क्योंकि बहुत सारे लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले प्रेम के बारे हाँ, में तो सोच मैं रहे इसके हैं। लिए भी हमेशा कहती हूँ, जब मैं टॉपिक कथा में कहती हूँ कि प्रेम, और फिर लोग थोड़े से खुश हो जाते हैं, मीन्स लाइक आपका और मेरा नहीं, या आपका और किसी का नहीं, कि जो आज कल किसी और से, परसों किसी और से। तो हमारा प्रेम, वो प्रेम सच्चा नहीं होता, दैट इज़ निस्वार्थ प्रेम। कोई रीज़न, सेल्फिश रीज़न होना ही नहीं चाहिए उसमें, क्योंकि अगर सेल्फिश रीज़न है, प्रेम तभी तक रहेगा जब तक आपका काम निकल नहीं जाता। वो काम कोई भी, इमोशनल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है, इंटेलेक्चुअल काम